नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस ने वायरल वीडियो के संबंध में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने और भीड़ द्वारा उनका यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान युमलेम्बम नुंगसिथोई मैथी के रूप में हुई है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर के कांगपोकपी में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने का एक वीडियो बुधवार को सामने आया था और उससे बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। ये घटना पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा भड़कने के एक दिन बाद 4 मई को कांगपोकपी जिले में हुई थी। भयावह वीडियो में भीड़ कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को परेड कराते हुए दिख रही है और मामले में दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि एक महिला के साथ क्रूरतापूर्वक गैंगरेप किया गया था। जब उसके 19 वर्षीय भाई ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उसे जान से मार दिया गया। 2 मणिपुरी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना के संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज होने से ठीक 2 दिन पहले उसी पुलिस स्टेशन में एक अन्य मामले में एक और 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर कुकी जो महिलाओं के कथित अपहरण, बलात्कार और हत्या के संबंध में दर्ज कराई गई थी। अब 2 महीने से अधिक समय बाद शिकायत दर्ज कराने वाले परिवार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उन्हें नहीं पता कि जांच में कोई प्रगति हुई है या नहीं। पुलिस सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने जांच की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं इम्फाल पूर्व के पुलिस अधीक्षक शिवकांत ने कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया। बता दें, 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हो या ना। मणिपुर में हिंसा के दौरान ऐसी कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, क्योंकि परिवार या तो विस्थापित हो गए थे या उनके प्रियजन घायल हो गए थे या घर से दूर के इलाकों में मारे गए थे। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का मामला पूरे देश में गूंज रहा है और देश भर में आक्रोश है। इसी बीच मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कि वो फेल साबित हुई हैं। इसमें पार्टी ने आगे लिखा है कि मणिपुर हिंसा पर ईरानी चुप रहीं, महिलाओं से हुए यौन उत्पीड़न, महिलाओं की दुर्दशा के बारे में अनभिज्ञ, 2 महीने उन्हें बाद होश आया। इसके जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसी नीचता बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। महिलाओं का स्कोर कार्ड रखना जानबूझकर की गई अज्ञानता के उदाहरण बहुत कम हैं जो लगातार दिखते हैं। दोनों मोर्चों पर यानी नीचता और जानबूझकर की गई अज्ञानता में कांग्रेस ने अच्छा स्कोर किया है। वंशवाद अनुमति दे तो संसद में चर्चा करें। बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी के रिप्लाई पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि माफ़ करना ये नीचता नहीं है। नीचता तो वो है जो बीजेपी मणिपुर मामले में दूसरे राज्यों के फर्जी हमले की बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमारी बहनों की जान जाने पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा, नीचता तो है जब आप हमारे पहलवानों की आप रक्षा नहीं कर पाते, आप डिक्शनरी खरीदें अगर मौन गुरु अनुमति दें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो पर कहा है कि ये मुद्दा न केवल संवेदनशील है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर डालने वाला है। विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी थी, लेकिन विपक्ष संसद के पटल पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, बेहद चिंताजनक बात यह है कि कल राजस्थान राज्य के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की, लेकिन उन्हें बड़े ही अपमानित ढंग से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा सकते तो उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए थी और मणिपुर के हालात की समीक्षा करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, उससे राजस्थान की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा, पीएम कहते हैं 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता शर्मिंदा नहीं है, वो तो दुखी है आपकी सरकार के कारनामों और आपकी लापरवाही से। सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर में उनकी सरकार है। स्थिति कंट्रोल करने की जगह गृहमंत्री चुनावी राज्यों में घूमते रहे। वहां अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए क्या क्या बोलते। उन्होंने सीधा पीएम पर निशाना साधते हुए आगे कहा, 77 दिन हो गए आपने एक शब्द नहीं कहा, एक राज्य में आग लग रही हो और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया फिर पीएम बोले।
मणिपुर के इम्फाल में महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा घारी इलाके में एक मुख्य सड़क के दोनों किनारों को जाम करने की ताजा हिंसा की सूचना मिली है। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने खबर देते हुए घटना के वीडियो जारी किए हैं। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए मणिपुर सशस्त्र पुलिस, सेना और तुरंत कार्रवाई बटालियन मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने आग बुझाई और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के थौबल जिले में 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें नग्न घुमाने की घटना के 2 दिन बाद 6 मई को इम्फाल पूर्व में एक 45 वर्षीय महिला को निर्वस्त्र कर आग लगा दी गई। महिला के जले हुए शरीर की एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर सामने आई है। ये घटनाएं 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से महिलाओं के खिलाफ किए गए लगातार अपराधों में से एक है। थौबल घटना का वीडियो इस सप्ताह वायरल हुआ था। राज्य में मई से ही इंटरनेट बैन कर दिया गया था। इस वजह से वहां के दिल दहलाने वाले वीडियो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांगपोकपी में दर्ज एक अन्य 0 एफआईआर के अनुसार 4 मई को इम्फाल पूर्व में 2 महिलाओं के साथ रेप किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मणिपुर में शर्मनाक यौन हिंसा के शिकार में 2 महिलाओं के वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद सारा देश गम और गुस्से में है। इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। इस जघन्य कांड की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक में हो रही है। इस घटना के बाद पीड़ित महिलाएं और उनका परिवार सदमे में है। आरोपियों ने 21 वर्षीय एक महिला के साथ गैंगरेप करने से पहले उसके पिता और 9 वर्ष के छोटे भाई को उसके सामने ही मार डाला था। अब उस पीड़िता की मां ने एनडीटीवी से एक बातचीत में कहा है कि वो और उनके परिवार का अब अपने गांव लौटने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम वापस नहीं जा सकते हैं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारे खेत बर्बाद हो गए हैं, मैं वापस क्यों जाऊंगी? मेरा गांव जल गया है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा। पीड़िता की मां इस घटना के बाद इतने गहरे सदमे में है कि इस बातचीत में वो कुछ मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाई। इस छोटी सी बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा को रोकने या लोगों की सुरक्षा के लिए मणिपुर सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ज्वाइनिंग सेंटर लेटर सौंपे। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों को मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का नतीजा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती होने वाले 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में 3 साल में हजारों छोटे उद्योग बंद हो गए, सरकारी विभागों में भी हजारों पद खाली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांटने का नाटक कर रहे हैं। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, देश में 3 सालों में ही करीब 20,000 एमएसएमई उद्योग ठप हुए। अकेले सरकारी महकमों में ही 30 लाख पद खाली हैं। पर इवेंट जीबी मोदी सरकार के मुखिया मोदी जी किश्तों में भर्ती पत्र बांटकर ऐसा जता रहे हैं कि मानो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का भाजपाई वादा पूरा कर दिया हो। अरे भाई, वो तो सरकार के स्वीकृत पद हैं, वो तो कब के भरे जाने चाहिए थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को शुक्रवार को एबीवीपी के छात्रों ने पीटा, उनके साथ छीना झपटी की गई और साथ में मारपीट। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए पुलिस वालों से भी मारपीट की गई। बाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बवाल में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, 3-4 एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों का यह धरना यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। गोपनीय दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग के मामले में उनके खिलाफ 20 मई 2024 में मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप पर उनके फ्लोरिडा स्थित घर में संवेदनशील फाइलों को रखने के गंभीर आरोप हैं। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने पद छोड़ने के बाद अवैध रूप से गुप्त दस्तावेज रखे और जब सरकार ने उन्हें वापस लेना चाहा तो उनके काम में बाधा पैदा की। पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि उनके चुनावी अभियान को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।